तो एक क्वेश्चन था जो साजिया ने पूछा था, बोल रही है इस बार जो है एनुअल मोड के प्लेस पर इस बार जो बीएससी के एग्ज़ाम होने हैं वो सेमेस्टर वाइज होने हैं, तो सेमेस्टर का क्या रोल है, किस तरीके से प्रोसेस करेगा, क्या ऐसे एग्ज़ाम होंगे, क्या क्या मतलब सब कुछ ब्यौरा रहेगा, वो सारी चीज़ें एक वीडियो बनाकर बता दीजिए, ऐसा कुछ पूछ रहे थे कमेंट। बात करें अगर बीएससी की, तो बीएससी आपको पता है कि 3 इयर्स का कोर्स है और इसमें 3 साल आपको मतलब देने ही देने, इसमें 3 साल आपको लगेंगे बीएससी करने में, ठीक है। तो अभी तक जो चल रहा था वो ईयरली मोड चल रहा था, एनुअल मोड चल रहा था। तो उसमें क्या होता था, आपके पेपर एक बार आपने एडमिशन ले लिया तो साल में एक बार आपके पेपर होते थे, एक बार फीस जमा होती थी, तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस रहती थी उसके अंदर। अब जो है सेमेस्टर सिस्टम है, इस सेमेस्टर सिस्टम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। सेमेस्टर सिस्टम काफ़ी अच्छा होता है, मैंने भी सेमेस्टर सिस्टम में ही अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी और मुझे काफ़ी बेहतरीन लगा है सेमेस्टर सिस्टम। थोड़े बहुत डिसएडवांटेज भी होते हैं क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते ही होते हैं, तो जहाँ एडवांटेज होगा वहाँ थोड़े बहुत डिसएडवांटेज भी होंगे। तो देखिए सेमेस्टर जो प्रणाली है इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपका 3 साल का बीएससी है, मान के लीजिए 3 साल का ही बीएससी है, तो 3 साल का जो बीएससी है वो आपका डिवाइडेड होगा 6 सेमेस्टर में, यानी एक साल के अंदर आपके 2 सेमेस्टर होंगे, यानी एक सेशन जो होता है पूरे 12 मंथ का होता है, तो 12 मंथ में 6 मंथ जो होता है वो सेमेस्टर का होता है। मतलब एक पहला जो सेमेस्टर होगा वो आपका 6 मंथ का चलेगा और जो सेकंड सेमेस्टर होगा वो भी आपका 6 मंथ का चलेगा, तो दोनों को इंक्लूड करके 12 मंथ हो गए, तो पूरा ईयर बन जाएगा आपका। देखिए पहला जो सेमेस्टर, जैसे सपोज कीजिए आपने जून जुलाई में एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद अब होगा कि 6 महीने जो होंगे कंप्लीट वो आपके दिसंबर में होंगे, दिसंबर में या फिर जनवरी में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे एक सेमेस्टर के। तो एक सेमेस्टर के एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद फिर उसका रिजल्ट आएगा एंड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी शुरू हो जाएगी। फिर सेकेंड सेमेस्टर के आपके जून जुलाई में एग्ज़ाम जो है कंडक्ट हो जाएंगे, फिर उसके रिजल्ट की तैयारी हो जाएगी और दूसरा थर्ड सेमेस्टर की बात यहाँ पर लागू हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो है प्रोसेस में चलता ही रहेगा, जब तक आपके 6 सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक आपकी डिग्री जो है पूरी नहीं मानी जाएगी। बेनिफिट्स ये हैं कि आप एक तो स्टडी के टच में रहोगे, कॉन्टैक्ट में रहोगे। होता क्या है कि ईयरली मोड का होता है ना, तो आदमी सोचता है चलो ठीक है यार, अभी तो बहुत तेरा टाइम पड़ा है, थोड़े टाइम बाद पढ़ लेंगे, चलो अभी 4 महीने हैं बाद में पढ़ लेंगे, अभी 3 महीने हैं बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा सिस्टम रहता है। तो बच्चा जो है पूरे साल का उसको कवर करना होता है। जैसे मान लीजिए एक सेमेस्टर होगा तो उसमें थोड़ा कम सिलेबस होगा, ठीक है, सेमेस्टर वाइज में 6 मंथ में मतलब आपको थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और एग्ज़ाम दे देने हैं। फिर जो एक बार आ गया वो सेमेस्टर में, ठीक है, वो जो फर्स्ट सेमेस्टर में आ गया वो सेकंड सेमेस्टर में आएगा नहीं, तो उसको आपको छोड़ देना है, अब नेक्स्ट तैयारी करनी पड़ेगी आपको सेकंड सेमेस्टर की। लेकिन ईयरली मोड में क्या होगा कि जो फर्स्ट सेमेस्टर था सेकंड सेमेस्टर था दोनों का मिला के आएगा, यानी आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा एक बार एग्ज़ाम देने के लिए उसमें एनुअल मोड में। लेकिन सेमेस्टर सिस्टम में ऐसा नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो और थोड़ा पढ़ने के बाद एग्ज़ाम दो, फिर थोड़ा पढ़ो फिर एग्ज़ाम दो। तो ये होता है सेमेस्टर प्रणाली, ठीक है, सेमेस्टर सिस्टम। अब सेमेस्टर सिस्टम में आपको दिक्कत कहाँ पे आएगी, दिक्कत ये आएगी कि बार बार आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने पड़ेंगे, बार बार आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी, बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है और बार बार आपको एडमिशन की प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें रहती है सेमेस्टर सिस्टम के अंदर। बाकी सेमेस्टर सिस्टम में आपको दिक्कत नहीं आएगी, बाकी सब कुछ वैसा ही है जैसा ईयरली मोड में होता है। बस ये है कि साल में 2 बार आपके एग्ज़ाम होंगे, 6-6 महीने में कंडक्ट कराए जाएंगे। तो ये सारी कहानी है सेमेस्टर सिस्टम की। और फिर भी अगर कोई डाउट हो आपका तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।